आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो CSS सिलेक्टर्स होते हैं उनको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और उनकी टाइप्स को देखेंगे। हमारे पास बेसिकली CSS सिलेक्टर्स में टैग्स आते हैं, क्लास को यूज़ कर सकते हैं, आईडी को यूज़ कर सकते हैं, टैग एंड एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं और एक्सपाथ को यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि एक्सपाथ यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि हम किस तरह एक्सपाथ को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये बता दूं कि ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर हम साइप्रस की स्क्रीन पे जाएं तो हमें ये सारी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं और ऊपर स्पाई बार में हमें इसका लोकेटर नज़र आ रहा है। लेट्स से यहाँ पे मैं किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे उसका लोकेटर दे देगा, लेकिन हम इसको क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि ये रिकमेंडेड नहीं है। तो ये लोकेटर्स हम इस वजह से यूज़ नहीं करते क्योंकि कल को कोई भी डॉम में चेंज आने से, थोड़ी सी भी चेंज आने से वो हमारा जो कोड है वो फेल होना शुरू हो जाएगा। जिस वेब एलिमेंट को आपने लोकेट करना है वहाँ पे जाएं, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में जाएं, तो यहाँ पे हमारे पास उसकी लोकेशन आ जाएगी। राइट साइड पे आपको डॉम नज़र आ रहा है जहाँ पे पूरे वेब एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, जहाँ से हम बेसिकली लोकेट करेंगे। इसके अलावा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम एक एक्सटेंशन भी यूज़ कर रहे हैं क्रोपाथ के नाम से, जो हमें हेल्प आउट करती है वेब एलिमेंट्स है उनको लोकेट करने में। तो अगर यहाँ पे आएँ तो हमारे पास ये ग्रोथ पाथ है। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि हम टैग के थ्रू किस तरह कर सकते हैं। अगर आप देखें डॉटेड लाइन के थ्रू हाईलाइटेड है क्योंकि हमने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है। अगर हम जैसे मूव करेंगे तो ये हमें एलिमेंट्स शो करना शुरू कर देगा कि इस डिव टैग में कितने एलिमेंट्स आते हैं। अगर आप यहाँ पे मूव करें तो यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है इनपुट बेसिकली हमारा टैग है। और अगर आप आगे देखें डेटा टेस्ट आईडी, अच्छा ये आईडी नहीं है, इसको आपने आईडी से कंफ्यूज नहीं करना। आईडी का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ आईडी होगी तो उसको हम आईडी कंसीडर करेंगे, ये हम एट्रीब्यूट ले सकते हैं। इसके बाद आती है हमारे पास क्लास और इसके बाद हमारे पास ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आते हैं, जैसे प्लेस होल्डर है, टाइप है, टेक्स्ट है। टैग के लिए बेसिकली हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ टैग को लिख देते हैं। जैसे इनपुट है तो इनपुट लिखेंगे तो हमारे पास वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे आए, क्रोपाथ में सर्च करें, एंटर करें, हमारे पास 11 एलिमेंट्स शो हो गए हैं, विच मीन्स कि इनका सबका जो टैग है वो सेम है। ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है और ये सारी फील्ड्स इनपुट हैं। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही हैं क्योंकि ये ड्रॉप डाउन्स हैं, तो ये इनपुट नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं, हमारा दूसरा सिंटेक्स आता है क्लास। सिंटेक्स आता है क्लास। क्लास में हम क्या कहते हैं कि सिर्फ डॉट लगा देते हैं और उसके बाद क्लास नेम यूज़ कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास ये वाला क्लास नेम है, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं क्लास नेम की जगह। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ गौर करनी है कि अगर तो हमारे क्लास नेम में कुछ स्पेसिस हैं तो उन स्पेसिस को आपने ख़त्म करना है, क्योंकि स्पेसिस की वजह से वो आपका एलिमेंट पिक नहीं होगा। इसी तरह हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं। ट्राई करें 0 एलिमेंट। हालांकि ये एलिमेंट, ये क्लास जो नेम है हमने इसी से पिक किया है, तो ये क्यों नहीं पिक कर रहा? इसकी वजह ये है कि वो स्पेसिस को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा। तो इन स्पेसिस को हम अगर डॉट से कन्वर्ट कर दें तब ये हमारा क्लास नेम एक्सेप्टेबल होगा। अब इसको ट्राई करते हैं। अब हमने सारी जो स्पेसिस हैं, अब 8 एलिमेंट्स कैसे आए? 8 एलिमेंट्स इस वजह से आए हैं कि जो हमारी क्लास का नेम है वो इन सब में यूज़ हो रहा है। इट मीन्स कि हमारा जो क्लास का नेम है वो जेनेरिक है, हम यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा आईडी यूज़ कर सकते थे। आईडी हम यहाँ पे इस वजह से यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये आईडी नहीं है, हम इसको एज ए आईडी बना देते हैं। अब हमारे पास ये एज ए आईडी काम करेगा कि आईडी को यूज़ करने के लिए हमारे पास सिर्फ हैश हमें लगाना पड़ता है। उससे पहले अगर हैश प्लस आईडी, अब इस आईडी को अगर हम यूज़ करें तो ये हमारे पास आइडेंटिफाई करवा देगी हमारा एलिमेंट, 1 एलिमेंट फाउंड। अच्छा, आईडीज़ चूँकि हमेशा यूनिक होती हैं तो इट इज़ मोर रिकमेंडेड कि हमारे पास अगर आईडीज़ अवेलेबल हैं तो हम आईडीज़ ही यूज़ करें, क्योंकि वो ज़्यादा सस्टेनेबल होती हैं, वो उनके चेंज होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है
टैग एंड एट्रीब्यूट्स। अब इसका हमारे पास एक सिंटेक्स है, उसमें हमारे पास ये आता है कि टैग पैकेट्स, यहाँ पे आपने टाइप लिखनी है, इनफैक्ट एट्रीब्यूट इक्वल्स, और कोटेशंस में आपने वैल्यू लिखनी है। अब लेट्स से हमारे पास इसी एलिमेंट को हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या हो सकता है, इनपुट एज ए टैग हो जाएगा। एट्रीब्यूट की बात की जाए तो हमारे पास प्लेस होल्डर एज ए एट्रीब्यूट काम कर रहा है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। डेटा टेस्ट आईडी, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों के साथ चलते हैं, देख लेते हैं कि इनको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसको इनपुट कर देते हैं, एट्रीब्यूट में हम प्लेस होल्डर को ले आएंगे और एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है उसको हम कॉपी करके यहाँ पे ले आएंगे। तो ये बेसिकली हम यूज़ करके देख लेते हैं कि हमारा टैग नेम प्लस एट्रीब्यूट काम करता है या नहीं। यहाँ पे आए और यूज़ करें और हमारे पास एक एलिमेंट मैच कर रहा है जो कि हाईलाइटेड भी है लेफ़्ट साइड पे। आप तो ये थोड़ा सा हमें कह लें कि बेनिफिट है कि अगर हम या तो आईडीज़ को यूज़ करें या फिर टैग नेम प्लस एट्रीब्यूट को यूज़ करें, क्योंकि इनके जो चेंज होने के चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। इसके अलावा हमारी लिस्ट में एक्सपाथ रह जाते हैं। अगर आपने सेलेनियम में काम किया है तो आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे एक्सपाथ के पैटर्न से। // इनपुट टैग नेम आ जाता है, टैग नेम के बाद हमारे पास ब्रैकेट्स आ जाती हैं, आगे @ लेट्स से क्लास कोटेशन मार्क्स, और हमारे पास ये वाला बेसिकली सिंटेक्स है। तो अगर लेट्स से हमने इसी क्लास को इसी जो कंप्लीट करना है तो हम इसमें चीज़ें करके देख लेते हैं। इनपुट हमारे पास एज ए टैग आ जाता है, जो क्लास है वो गेट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसमें बेसिकली हमें जो यूज़ पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है कि जब क्लास के थ्रू जाते हैं तो हम उनको रिमूव कर देते हैं स्पेसिस को, तो इसमें वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लेट्स से अगर हम क्लास के साथ गए हैं इसी चीज़ के साथ, तो हमारे पास टोटल 8 एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह, एक और तरीका भी है हमारे पास को, उसको हम इस तरह भी कैटर कर सकते हैं। कंटेन हमारे पास कीवर्ड है, स्मॉल ब्रैकेट्स। जो कंटेन्स है वो हमारे पास 2 पैरामीटर्स लेगा। पहला क्या पैरामीटर होगा, क्लास के बाद वो क्या पैरामीटर लेगा, हमारे पास जो नेम है। अब इसमें कंटेन में हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि हम पार्शियली एलिमेंट का नाम दे सकते हैं। इसको सर्च करके देखो कि अगर आपको मिलता है या नहीं। यहाँ पे हमने @ स्पेसिफाई नहीं किया था, तो अगेन वही सर्च लेके आया, क्योंकि हमारा क्लास का नेम चेंज नहीं हो रहा, क्लास सेम ही यूज़ हुई है, तो वो 8 एलिमेंट्स को ले आया है। अब एक्सपाथ को आप यूज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक कमांड है, यहाँ पे हम कमांड देंगे npm install -d cypress xpath। हमारा जो VS कोड है वहाँ पे जाके इसको इंस्टॉल करवा देगा। पेस्ट कर देंगे। डॉक्यूमेंटेशन में है कि इंस्टॉल करने के बाद आपने पोर्ट फाइल में ये चीज़ ऐड करनी है, कमांड ऐड करनी है, ताकि जो पोर्ट है वो हमें एक्सपाथ की मिल जाए। तो फिर आप एक्सपाथ को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देन अगेन एक्सपाथ यूज़ करना इज़ नॉट रिकमेंडेड। लेकिन अगर आपकी ईज़ के लिए है तो आप यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेप्स परफॉर्म करके, लेकिन इट इज़ रिकमेंडेड कि आप पहले CSS सेलेक्टर्स ही यूज़ करें।